दोस्तों Redmi का ये Note 15 अभी Redmi ने मार्केट में लॉन्च किया है 3 वेरिएंट्स के अंदर 6GB 128GB 8GB 128GB और 8GB 256GB। लेकिन क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं पुराने मॉडल की निस्बत। सबसे पहले इसका बॉक्स खोलते हैं, उसके बाद फोन को जरा डिटेल से चेक करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फोन आपको क्यों खरीदना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बॉक्स के अंदर वी गेट अ लिड और इसमें एक सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट डार्क ग्रे कलर के अंदर है और काफी अच्छी वाइब प्रोवाइड करता है फोन के ऊपर। आई लाइक इट। सो इसके अंदर आपको मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी इस फोन में। 33 वॉट का एक फास्टेस्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। फाइनली बॉक्स को करते हैं साइड पे और फोन की तरफ आते हैं। अगर कैमरा मॉडल की बात करें तो ये जो है वो पिछली दफा Redmi Note 14 Pro का जो डिजाइन था ऑलमोस्ट उस टाइप का डिजाइन है। एक चीज मैंने नोटिस की है कि Redmi Note 14 और 15 में जो चेंज है कि अब फ्लैट डिस्प्ले की बजाय इसमें भी आपको एक काफी स्लिम स्मार्ट सा फोन और कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, उसमें आपको 3x टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है और फ्रंट पे 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। अब इसका जो कैमरा रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के शो करवाता हूँ। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.77 इंचेस का एक आपको एमोलेड पैनल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सपोर्ट है, ड्यूल स्पीकर्स। और अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो दिस फोन comes with Xiaomi HyperOS 2.0 अपडेट और काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। Xiaomi ने जब से Xiaomi HyperOS पे शिफ्ट किया है, Xiaomi के फोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी हद तक बढ़ चुकी हुई है। एंड प्रोसेसर की बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G100 अल्टीमेट का प्रोसेसर एंड खास तौर पर कुछ AI फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। Gemini 4 की सपोर्ट के साथ भी आता है। और अभी हम फाइनली जो है वो कैमरा की तरफ चलते हैं। कैमरा की अगर बात करूं तो इसका जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का 1080p 60 fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही साथ ये भी टेलीफोटो लेंस को सपोर्ट करता है। यहाँ स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि ये इसके 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड की गई वीडियो है और फ्रंट कैमरा जो है ये भी हाई क्वालिटी की वीडियो जो है वो शूट कर सकता है। आपको फ्रंट कैमरा के भी फुटेज जो नजर आ रही है काफी ज्यादा डिटेल्ड और क्लियर फुटेज जो है वो आप इससे ले सकते हैं। एक चीज जो Xiaomi के फोन्स में मुझे खास तौर पर देखने को मिलती है कि इनके जो पोर्ट्रेट कैमराज हैं वो काफी शार्पर इमेजेस क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अगेन कुछ रिजल्ट्स मैं शो कर रहा हूँ इसके बैक कैमरा के, क्योंकि इसके 108 मेगापिक्सल बैक कैमरा से क्लिक की गई पिक्चर्स हैं कुछ काफी ज्यादा अच्छी और वाइब्रेंट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा को भी अगर टेस्ट कर लें तो फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे जो काफी ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस इस फोन के वेरिएंट्स की प्राइस की बात करें तो 8GB 128GB 70,000 में और 8GB 256GB 75,000 में लॉन्च किया गया है। मुझसे पूछे कि इस फोन को बाय करना चाहिए या नहीं, तो इस फोन को बाय करने के काफी सारे रीजन है। सबसे पहले तो इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम है, स्लिम स्मार्ट है। एमोलेड डिस्प्ले तो था ही पहले, लेकिन कर्व डिस्प्ले नहीं था। Note 14 मतलब जो सिंपल सीरीज थी, इस दफा सिंपल सीरीज के अंदर भी जो है वो प्रोसेसर की अपग्रेड है और साथ ही साथ डिस्प्ले की अपग्रेड है। कर्व्ड एमोलेड पैनल आपको देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस लेवल जो है वो काफी ज्यादा बेटर है। भाई अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लॉन्गर बैटरी हाई परफॉर्मेंस फोन चाहिए, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी चाहिए, तो Xiaomi का जो फोन है ये आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। Xiaomi Note 15 इसको आप इन प्राइस टैग्स के अंदर जरूर अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।